एवरीवन एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम मूवी में इजी नेम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मूवी कोरिया की है एंड नाम बहुत ज़्यादा फाड़ वाले हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इजी नेम यूज़ करेंगे। तो तेल लगाकर रेडी हो जाइए, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते बराबर हम देखते हैं राजू को एंड उसकी बहन पिंकी को, जो कि एक घर में रह रहे होते हैं। बड़े ही गरीब होते हैं एंड ये रहे उनके मम्मी एंड पापा को। तो गरीब होने की वजह से इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि इनकी पूरी लंका लगी हुई होती है। दोनों मिलकर वाईफाई चुरा रहे होते हैं अपने डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि उनकी फैमिली को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एक पिज़्ज़ा की कंपनी की ओर से पिज़्ज़ा बॉक्स को बनाने का, जहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत उस बॉक्स को बनाकर उस बॉक्स को प्रॉपरली पैक करके थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से उनका गुजारा चल रहा होता है। जहाँ पर हमारा जो राजू होता है वो उस पर्सन से बातचीत करता है जॉब की, बट उसका जॉब का पत्ता कट हो जाता है। तो वो लोग बेचारे छोटे मोटे पैसे को लेकर पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर राजू का दोस्त पहुँचता है एंड राजू से बातचीत करते हुए बताता है कि यार मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा था वहाँ से मैं छोड़कर अभी कहीं और जा रहा हूँ, तो तुम वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा सकते हो एक एक्स्ट्रा इनकम को गेन करने के लिए। ये बात सुनकर राजू को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार चलो मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट दिन पहुँच जाता है इंटरव्यू देने के लिए उस घर में, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि घर भाई साहब बहुत ही शानदार है एंड राजू की आंखें एंड समझ सकते हैं आप दोनों चीज़ें फट जाती है कि क्या खतरनाक सा घर है, मतलब ड्रीम हाउस तरीके का है। वहाँ पर हम पहली बार मिलते हैं मौसी से। मौसी मतलब उस घर की एक तरीके से, आप मौसी का मतलब चाहे समझ ही गए होंगे। तो मौसी जो होती है उस घर का थोड़ा सा उसको टूर करवाती है एंड करवाने के बाद में बैठने के लिए बोलती है एंड वहीं पर मालकिन से हम पहली बार मिलते हैं। तो मालकिन बोलती है कि मुझे एक बार आप पढ़ा के दिखाओ मेरी बेटी को, तब मैं आपको अलाउ करूँगी उसके ट्यूशन के लिए। तो बेटी जो होती है वो थोड़ी सी लट्टू हो जाती है अपने राजू को के ऊपर में, क्योंकि राजू के पढ़ाने का स्टाइल जो होता है वो भैया थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना, सीन देखकर आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अलग सा होता है, तो बच्ची को भी उसका स्टाइल पसंद आता है एंड माँ को भी। अब माँ उसको सिलेक्ट कर लेती है एज ए ट्यूटर एंड पहली पेमेंट ऑन द स्पॉट उसको दे देती है। एंड जैसे ही वो जाने लगता है तो उससे बातचीत करते करते वो जस्ट पूछती है कि यार ये जो मेरी बेटी है इसका एक और छोटा भाई है एंड उसके लिए भी एक ट्यूटर चाहिए जो उसे ड्राइंग सिखाए। तो यहाँ पर जो हाथ मार जाता है वो बताता है कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो कि बहुत अच्छी ट्यूटर है, जो कि बहुत अच्छा ड्राइंग सिखाती है। तो वो नेक्स्ट दिन वो उसे इंट्रोड्यूस करवाने घर ले आती है। ये देखकर जो लड़की होती है वो ये सोचती है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। तो वहाँ पर वो शक करने की वजह से जस्ट एक सीन क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब भैया सीन तो क्रिएट हो चुका है, तो इसी वजह से नेक्स्ट तरफ हम ये देखते हैं कि जो मुन्ना होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पिंकी की बात सुन रहा होता है, क्योंकि पिंकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा तेज़ होती है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो वो एक पट्टी पढ़ाती है मालकिन को, जिस पिंकी उसको टोटली अपने झांसे में ले लेती है। वहीं पर हम लोग मिलते हैं मालक से, मतलब जो घर का माने वाला होता है उसके, बिल्कुल सही समझे आप, फादर का। तो अगले ही दिन जो मालक होता है वो उस गाड़ी में पिंकी की चड्डी देखता है एंड शक करता है ड्राइवर के ऊपर कि साला ड्राइवर मेरी गाड़ी में क्या क्या कर रहा है। ये बात आकर वो मालकिन को बताता है एंड वो दोनों डिस्कस करते हैं कि ये गंदे गंदे काम कर रहा है, मेरे को ये ड्राइवर जमेगा ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं है ड्राइवर। तो टोटली जैसा प्लान पिंकी ने किया हुआ होता है राजू के साथ में मिलकर, वैसा ही टोटली सही हो रहा होता है। तो पिंकी से ही मालकिन पूछती है कि कोई अगर पहचान का ड्राइवर है तो हमें बताओ। तो पिंकी बड़े ही एक्टिंग करके सोबर तरीके से बताती है कि हाँ मेरे एक पहचान के अंकल है जो कि बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, फलाना फलाना, एंड हम उनको एक बार पूछ कर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डे ही जो राजू होता है वो अपने पापा को न्यू कार के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसकी नौकरी वहीं के वहीं सेट हो चुकी होती है। तो वो पापा जो होते हैं वो ले जाते हैं मालिक साहब को घुमाने के लिए, वो भी उसे इम्प्रेस कर बैठते हैं। मतलब ये फैमिली धीरे धीरे सबको इम्प्रेस कर रही होती है। अब बारी होती है लास्ट में माँ की, जिसकी जगह मिलने वाली होती है मौसी की जगह उसे मिलने वाली हो। तो वहाँ पर वो प्लान करते हैं कि मौसी को पीच करके एक फल होता है जिसका बिल्कुल भी जो छिलका है वो पसंद नहीं है, उसको टोटली एलर्जी है उस चीज़ से। तो वो उसी को टारगेट बनाते हैं। बेचारे इतने गंदे तरीके से उसको फंसाते हैं तीनों मिलकर, पिंकी, राजू एंड उसका बाप मिलकर इतने गंदे तरीके से फंसाते हैं। पहले तो कान भरते हैं मालकिन के कि देखिए ये हॉस्पिटल जा रही है, शायद इसको बहुत बड़ी बीमारी है, शायद HIV वगैरह हो गया है,
राइट। एंड साथ ही साथ उसका शक और बढ़ाने के लिए उसको और ज़्यादा बीमार किया जाता है वो पीच का छिड़कना देकर। राइट, जहाँ पे बेचारे उस मौसी की तबीयत डे बाय डे और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो एक दिन वो प्रॉपरली प्लान करते हैं चारों मिलकर घर पे अपने बैठकर कि लास्ट किस तरीके से उसको बाहर करने का है, लास्ट क्लाइमैक्स की प्लानिंग क्या करनी है। तो जैसे ही एक दिन वो लोग शॉपिंग करके पहुंचते हैं, मालकिन एंड बापू अपना, राइट, तो वैसे ही वो खांसते हुए देखते हैं मौसी को। एंड बेचारा इतने बुरी तरीके से वहाँ पर वो रेड चिली सॉस लगा देता है कि अगले ही मोमेंट उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मौसी का पत्ता भी कट हो चुका होता है। तो उसी रात में अपना जो मालिक होता है यार, वो पूछता है कि यार कुछ मतलब बताओ मुझे जिसके वजह से हमारे घर में जो ये मौसी की कमी देता है कि यहाँ पे कॉल कर लो शायद आपको मौसी मिल जाएगा। वो कार्ड में नंबर किसका होता है? पिंकी का ही नंबर होता है। और पिंकी तो भाई साहब इतनी तेज़ होती है कि एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा ही आगे निकल चुकी होती है। तो वो बात करती है मालकिन से एंड बताती है कि बहुत हाई रेट होते हैं हमारे, एंड अगर आपको चलेगा तो आप बताइए, मैं आपको कल से ही हमारी जो बेस्ट सर्वेंट है वो भिजवा देती हूँ। तो वहीं पर टाका फिट हो जाता है हमारी माँ का भी। तो माँ भी जो है उस घर में पहुँच चुकी है एज अ मौसी। तो ये चारों मिलकर इस तरीके से जाला फेरते हैं, इस तरीके से जाला बिछाते हैं कि ये जो परिवार है उनका कहीं ना कहीं शिकार हो चुका होता है एक तरीके से, राइट। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों की मौज मस्ती चल रही होती है अपने आप में ही, राइट। एंड एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर जो अपना छोटू होता है वो थोड़ा सा एक हिंट देता है, राइट, कि यार इन दोनों के कपड़ों से सेम ही सेंट आती है, पता नहीं क्यों। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। एंड एक दिन हम देखते हैं कि छोटू का बर्थडे होता है एंड बर्थडे होने की वजह से पूरी फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं ट्रैक पे जाने का। तो तैयारी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी होती है एंड ट्रैक पे जाने से पहले वो जस्ट इंटरेस्ट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको घर का ख्याल रखना है वगैरह वगैरह। तो ये बोलकर मौसी को जो है वो लोग निकल जाते हैं, मतलब माँ और मौसी अब एक ही है, राइट। तो अब ये चारों के चारों घर पे टोटली मतलब फ्री है, कोई है नहीं घर पे। तो चारों के चारों मिल के पूरा मौज मस्ती करते हैं, इतने बड़े आलीशान घर का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, मतलब जो आज तक उन्होंने ज़िंदगी में नहीं किया वो कर रहे होते हैं। एंड पूरी मौज मस्ती चारों की चल रही होती है। एंड ये मौज मस्ती कंटिन्यू हो ही रही होती है कि उस समय पर कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद इस मूवी में बहुत बड़ा टर्न आता है, राइट। तो उस समय पर हमारी जो पुरानी मौसी होती है वो अचानक से पहुंच जाती है कि यार इतने बारिश हो रही है, इतने बारिश में ये कहाँ से आ गई, राइट। अब इतने बारिश में जो मौसी आई हुई होती है पता नहीं एकदम से टपक जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे बेसमेंट में जाना है, मेरा कुछ छूट गया। ये सुनकर चारों थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सामने जो आती है वो मम्मी ही सामने आती है, बाकी तीनों छुपे हुए होते हैं। तो वो पता करते हैं कि यार ये कहाँ जा रही है नीचे, और एकदम से सुरंग सा रास्ता जो होता है वो दिखता है, जिसकी वजह से ये चारों शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये सुरंग कहाँ से आ गई इस घर में। और जैसे वो सुरंग से नीचे जाते हैं वैसे ही भाई साहब कुछ ऐसा दिखता है कि मतलब सच बता रहा हूँ, इस मूवी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस बेसमेंट में एक इंसान होता है जो कि कई सालों से उस बेसमेंट में होता है, और वो और कहीं नहीं मौसी का पति होता है, जो कि सबसे काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुका होता है। एंड कर्ज ना चुकाने की वजह से वो इस बेसमेंट में कई सालों से छुपा हुआ होता है, जिसको बताने के लिए मौसी हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ मत बताना, नहीं तो मेरे पति को यहाँ से निकाल दिया जाएगा एंड जैसे वो बाहर आएगा उसे लोग मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें ये तीनों भी सुन रहे होते हैं वहीं पर। एंड वहीं पर जो होती है मम्मी ये बोलती है कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, मैं कॉल लगाती हूँ। नहीं से है माँ बाप, बेटी और बेटा, राइट, जहाँ पर वो फोटो ले ली थी उन चारों का। एंड वो फिर रिवर्स ब्लैकमेल करती हैं कि अब मैं बताऊंगी तुमको, राइट, मालकिन को बताऊंगी ये सारी चीज़ें। दिमाग बहुत तेज़ होता है तो वहीं पर वो डिलीट कर देता है। जैसे ही वो डिलीट करता है वैसा अब एक और ट्विस्ट कि चारों जो है मालक मालकिन है उनके दोनों बच्चे वो वापस रिटर्न आ रहे होते हैं, क्योंकि बारिश इतनी हो चुकी है कि अब ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो वो लोग खाना बनाने के लिए बोल देते हैं। तो अपनी जो मौसी है वो खाना बनाती है एंड ओल्ड मौसी को और उसके पति को ठिकाना लगाने के लिए वो लोग नीचे उसको ले जाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ओल्ड मौसी जो होती है वो छूट कर जब बाहर आ ही रही होती है तो एक लात आती है। अब बेसमेंट में बेचारे के पास इलाज भी नहीं होता, और इस साइड में ये तीनों फंस भी चुके हैं घर पे। तो ये जस्ट घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फैमिली जो होती है वो अचानक से टपक पड़ती है। तो ये तीनों मिलकर नीचे घुस जाते हैं। एंड वहीं पर जो पति और पत्नी होते हैं वो मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, अब इस सीन में आपको पता चल जाएगा कि एक जो सोफ़ा है उसके नीचे ही वो तीनों छुपे हुए हैं और उसी के ऊपर में भाई साहब वो ये बड़ा ही फनी एंड रोमांटिक सा सीन है, मतलब क्या बोलूँ इस सीन को मैं, राइट। ये जैसे ही दोनों सो जाते हैं ऐसे ये तीनों बाहर निकलते हैं एंड अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं जैसे तैसे
करके पीछे के रास्ते से। एंड जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि यार बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड इस बारिश में होता ये है नेक्स्ट सीन में कि उन्हें पता चलता है कि उनका जो घर है वो टोटली मतलब तबाह हो चुका है, क्योंकि उसमें भरपेट पानी घुस चुका है। एंड सिर्फ उनका ही घर नहीं, उनकी पूरी सोसाइटी की पूरे वाट लग चुकी है, पूरे एल लग चुके होते हैं उनकी सोसाइटी के। एंड पूरे घर में पानी फिर चुका होता है। इस साइड में हम देखते हैं कि जो ओल्ड मौसी है वो अपनी लाश से गिन रही है अपने पति के सामने में। पति को बांधा गया है इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता बेचारा, राइट। एंड दूसरी साइड में हम देखते हैं कि पूरे सोसाइटी वाले बेघर हो चुके हैं एंड एक हॉल में उनको रखा गया है गवर्नमेंट की ओर से, राइट। जहाँ पर अब बच्चे का जो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे, वहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि घर पर ही पार्टी रख लेते हैं तो उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पार्टी में वो एक एक करके सबको बुलाती है। तो सबसे पहले कॉल वो पिंकी को ही करती है क्योंकि वो उनकी फेवरेट टीचर है। तो वहाँ पर नेक्स्ट डे ज़ोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट होती है, जहाँ पर पूरी प्लानिंग माँ करती है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेगी। एंड पूरी A to Z चीज़ें प्लान करती है वो, एंड वो काम पे लगा देती है। माँ होता है उसका पूरा भोसड़ा उदास हो चुका होता है, राइट, कि यार मतलब हमारा घर तबाह हो गया और ये घर को सजाने के लिए बोल रही, तो उसका पूरा मुंडा गर्म होता है, राइट। एंड टोटली देखोगे अगर आप तो भाई साहब अपना राजू लगा हुआ है इधर चुटकाने में सारी चीज़ें, राइट। एंड दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। एक ढंग का माहौल होता है जहाँ पर अपना जो बापू होता है उसको मालक बोलता है कि हम एक एक्ट करेंगे, राइट। उस एक्ट में कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा करके उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि जो राजू है वो पहुँच रहा होता है मारने के लिए किसको, उन दोनों को। तो वहीं पर जस्ट उसके हाथों से पत्थर गिर जाता है जिससे वो मारने वाला होता है। एंड उस पत्थर को जैसे ही वो उठाने होता है, क्योंकि उसने जस्ट अपने आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते हुए देखा होता है, तो राजू को वो वहीं के वहीं पर मार देता है लिटरली उसी पत्थर से उसके सर पे, राइट। एंड राजू को अधमरा वहीं छोड़ के, राइट, वो बाहर निकल जाता है, राइट। एंड ये सीन और भी ज़्यादा मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, राइट। अब देखोगे आपको खुद ही थोड़ा सा लग रहा होगा, राइट। तो वो उसको मार कर एकदम पगला सा ज़्यादा बावरा सा हो चुका होता है। तो वो सोचता है कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो पिंकी को वो देखता है और सबके सामने में ही उसके मतलब सीने में घोंप देता है चाकू, राइट। एंड दूसरी बारी उसकी होती है माँ को मारने की, बट माँ वहाँ हर रोज़ सरवाइव करना, राइट। एंड कैसे उसने कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करी है, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि राजू वहाँ से एक सपना लेता है कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो अपने ये घर खरीदेगा और अपने बापू को उस बेसमेंट से बाहर निकाले। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। एंड अगर सच में अच्छी लगी है तो आप सब लोग ये बात जानते हैं कि करना क्या है मूवी अच्छी लगने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।